नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको पाठ माता का आंचल अंचल पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को यह अंश कहा जाए तो शिव पूजन सहाय जी के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बच्चों, इस संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों का खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल किए गए हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पाठ माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुजुर्गों का संग तहाँ खर्ची का तंग। जहाँ पे लड़के बच्चों का साथ होता है वहाँ पर तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं, और जहाँ बुजुर्गों का साथ होता है वहाँ पर खर्चे की तंगी रहती है। हमारे पिता तड़के माने जल्दी उठ करके निबट नहाकर पूजा करके बैठ जाते थे। इस बचपन से ही उनके संग लग जाते थे। हम बचपन में ही उनके संग अंग लग जाते थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भूभूत का तिलक लगा देते थे के लिए उनको दिख करके करने लगते थे। भभूत क्या होता है? राख। दिख होता है परेशान। हम उनको भभूत का टीका लगाने के लिए बहुत परेशान करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लिलाट माने माथे में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम उनके खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब हम आरी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने बैठते। अपनी एक रामा नामी बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, यानी उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे रहते हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बैठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल यानी कमज़ोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ माने हरा देते थे। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, बारी बारी कर अपना बायां और दायां गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनके मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। बच्चों, ये सब तभी हो पाता है जब गांव में व्यक्ति अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं। गांव के पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनका ध्यान अपने बच्चों की परवरिश में बहुत ज़्यादा होता है। ये सब माहौल हम लोगों ने बचपन में गांव में
देखा है। उसके साथ हंसते खेलते जब हम अपने घर आते, उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में, फूल का कटोरा क्या होता है, एक प्रकार की मिश्र धातु जो चमकदार होती है, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वाइट मार्बल, है ना। तो उस कटोरे में गोरस और भात सान कर, गोरस होता है गाय के दूध से बना हुआ, गोरस को दिया जाता था, खिलाते थे उसे। हम जब हम खाकर अफर माने पेट झड़ जाता था, तब हमारी मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वो बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने और कौर मुँह के देते जाते हैं, इससे थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हमने बहुत कुछ खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों का मुंह घर जो है वो मुंह कौर खिलाना चाहिए, भर भर के मुंह में कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, ठौर माने जगह। जब बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया था। माँ थोड़ा सा अपने पिताजी पे, मेरे पिताजी पर जो थी गुस्सा करती कि तुम खिलाना नहीं जानते हो, अर्थात मैं देखो खिलाती हूँ कैसे बच्चों को खाना खिलाया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। वह ये कहकर थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर कहते हुए खिलाती जाती, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। मतलब सब लोग अब खा पी चुके हो, जाओ जाकर खेलो। बस हम उठकर उछलते कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ माने लकड़ी का घोड़ा, लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते। बाबूजी उस समय उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वो हमारे सिर में तेल बोध कर सारे बालों में अच्छी तरह से तेल जो था वो रगड़ रगड़ कर लगा देती, सराबोर कर देती थी। हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जुहनी वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। अंदर से हम रोते हुए निकलते और बाहर हमारे मित्रों का समूह हमें मिल जाता था। हम उस खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोली माने साथियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। और रोना धोना सब भूल जाते थे और मित्रों के साथ मिलकर खूब खेल कूद करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक बन जाता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, उसे हम लोग रंगमंच बनाते। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ कैसे कहते, छोटा शामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों से ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों से बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। टोकरी के बटखरे वस्तुएं तोलने का जो एक बाट होता है और जस्ते के छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। यानी इस समय जिस प्रकार के खेल हम लोग खेलते हैं, हम लोग हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं, हम लोग कंप्यूटर में लगे रहते हैं। उस समय बच्चों के पास अपने ही खेल इतने निराले थे जिससे वो अपना समय व्यतीत करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दसलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहरे की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा करने वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों को ज्योनार
बैठती। जुनार किसे कहते हैं? भोज या दावत को कहते हैं। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी उसे धीरे से आकर के पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ जी। यहाँ पर पिताजी हमारे खेलों में बहुत आनंद लेते थे और खेलते खेलते हमारे बीच में आ जाते थे और हम लोग अपना खेल बिगाड़ कर वहाँ से भाग जाते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले, अमोले कहते गुठली से उगता हुआ जो आम का छोटा पौधा होता है उसको हम अमूले बोलते हैं, को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम जो है वो समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चढ़कर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों के घिरे गोबर के लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलमा रखा रहता था। वहाँ पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के साथ खटोली पर लाल ओहार उड़ाकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उधार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। हर जगह हमारे पिता जो थे वो आकर के हमारे खेल में शामिल हो जाते थे और हम लोग खेल छोड़ करके वहाँ से भाग जाते थे। ओहार क्या होता है? ओहार होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कोई कपड़ा। थोड़ी देर के बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गाड़ दी जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा, बच्चों मोट तो सबको मालूम होगा ना क्या होता है? पानी खींचने के लिए बना चमड़े का बड़ा सा थैला। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज, ठेंगा, हल, जुआरा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। क्यारी माने छोटा सा खेत। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओस आते और मिट्टी के दिए से तराजू भर तौलकर राशि तौलकर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। जैसी मौज की खेती थी, कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही, बटोही कहते राही को, भी कुछ देर ठिठक हम लोगों के तमाशे देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सातु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते तब खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान गहरी, डोला के कनरिया हमार महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। बच्चों ने देखा कि एक बार एक बूढ़े की बारात जा रही थी और उसने थोड़ा सा गाना गाया और बूढ़े ने उन लोग को इतनी दूर तक खदेड़ा कि आज तक उस बूढ़े की शक्ल वो लोग नहीं भूल पाए। उन्होंने लगा कि पता नहीं किसने इसे अपना जमाई ढूंढ निकाला है, इसका मुंह तो हम कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाकी और दौड़ पड़ते। वहां चुन चुन कर ढूले ढेले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगी, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने, जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। एक
परसा की लाई बाजार में, चितराई बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मसून तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब बहुत तेजी से भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। उधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब भाग गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वो दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, भिगो दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले आए। चिरौरी माने विनती करके हमको घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तार सुर अरापने। जब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। हमने चिड़ियों का झुंड वहां पर चिड़ियों का झुंड जो था चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि उस समय जो बच्चों का खेल था उसमें मार पिटाई का कोई महत्व नहीं था। वो छोटी छोटी बातों पे रोने लगते थे, नाटक तरह तरह के खेलते थे। और जब उनको पकड़ा जाता था तो रो रो कर अपने माता पिता को अपने प्रति आकर्षित करते थे। इसी प्रकार भोलानाथ ने भी अपने पिता को जब दंडित किया गया तो रो रो कर उनका जो था वो उसने हालत खराब कर दी। और अंत में जहाँ उसके मित्र मिले वो रोना धोना भूल करके पुनः अपने मित्रों में सम्मिलित होकर के उनके साथ खेलने लगा। राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर गया पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों को दूसरे के दर्द से कोई मतलब नहीं होता। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। वहाँ पर एक हमने देखा बिल, उसमें चूहे रहते थे। हम लोग पानी भर कर लाए, उसमें भरने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अचानक उस बिल से क्या हुआ, चूहा तो नहीं निकला, चूहों की रक्षा करने वाला जो शिव जी का रक्षक सांप था वो निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे, एकदम सांप को देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चित, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी से सारी देह जो शरीर था लहूलुहान हो गया, क्योंकि किसी को कहीं चोट आई, किसी को कहीं चोट आई। पैरों के तलवे कांटों से छन्नी हो गए, क्योंकि हम लोग जो थे वहां से बेतहाशा भागे। हम एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। हम लोग इतना घबरा गए थे सांप को देख करके कि ना हमने इधर देखा ना उधर। दौड़ते दौड़ते सीधे हम लोग अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक में उसारे यानी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के अंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी।
कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूमने लगती। बड़े संकट में पड़ गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्यों रो रहे हैं, और हम डर के मारे उनकी गोद में आकर चिपक गए थे। और वो बार बार हमको चूम रही थी, हमसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो, क्यों घबराए हुए हो। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। फिर अचानक उन्होंने हल्दी पीसी और हमारे घावों पर लगाई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीरे सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। कुछ नहीं निकला था, मेरे मुंह से सा सा निकल रहा था और उनके आंचल में छुप रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से गले लगा लेती थी। हमको इस प्रकार की आवाज़ें करते देखकर हमारी मैया यानी माता जी जो थी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने हमें अपने गले से लगा लिया, बहुत प्यार किया। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोले की छाया ना छोड़ी। इतने में हमारे पिताजी एकदम से हमारे पास आए और माँ के आंचल से हमको अपने पास लेने लगे। लेकिन हमने अपने माता का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उसमें हमें एक प्रकार का प्रेम, एक प्रकार की शांति जो थी वो प्राप्त हो रही थी और हम उस सुख से वंचित होना नहीं चाहते थे। बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है कि माता के अंचल में ही मनुष्य के सारे सुख समाहित होते हैं। मनुष्य कितना भी डरा हुआ हो, सहमा भी हुआ हो, कितना तकलीफ में हो, अगर माता का आंचल उसके नसीब में है तो संसार का सबसे सुखद व्यक्ति कहा जा सकता है। इस पाठ में लेखक ने हम लोग को बहुत कुछ समझाया है। जिस प्रकार गांव का एक वातावरण होता है, जिस प्रकार से गांव में माँ बाप का सानिध्य बच्चों को प्राप्त होता है, जिस प्रकार से बच्चों को एक माता पिता अपना समय देते हैं और वहाँ बालकों के जो तरह तरह के खेल होते हैं उसका भी बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। माता की ममता, पिता का दुलार किस प्रकार से यहाँ पर परिलक्षित हुआ है वो भी हमें समझ में आता है। और ये जो है वो आज के परिवेश से काफ़ी हद तक अलग है और ये हमारे समाज की पारिवारिक परिवेश का एक सुंदर चित्रण है जिसको हमें समझ में आता है।